हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? स्वागत है टॉपर्स नीट में। मैं नंद किशोर सिंह, बायोलॉजी फैकल्टी, वेलकम करता हूँ। कैसे हो आप लोग? बढ़िया होगे? थंबनेल से पता चल रहा है कि आज कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आज स्टडी करेंगे जो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और जिपमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये चैप्टर जो है ना बच्चों, बहुत कंफ्यूजिंग चैप्टर है, बहुत कंफ्यूजिंग चैप्टर है कि ये जानते हो क्या करता है, एकदम आपको ऐसे करेगा ना कि समझ में नहीं आ रहा है एकदम। तो 2 लेक्चर में क्या करेंगे, अपन इस फंगी को खत्म करेंगे। ठीक है, आज उसके बेसिक पॉइंट के बारे में समझेंगे, उसका हैबिटाट क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका ये रिप्रोडक्शन क्या है, फंगी का न्यूट्रिशन क्या है, ये 3, 4, 5 चीज के बारे में बेसिक पॉइंट समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्या? फंगी। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। फंगी, देखो फंगी में क्या क्या पढ़ेंगे। फंगी में सबसे पहले हैबिटाट के बारे में पढ़ेंगे, दूसरा फंगी के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, तीसरा इसके रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे और चौथा फंगी के न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज बेसिक पॉइंट अपन लोग क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे। इसके बाद मेरे को पूरी गारंटी है कि आपको फंगी नामक जो टॉपिक है ना क्लियर हो जाएगा और कहीं से भी आपको डाउट नहीं रहेगा। दिस इज माय गारंटी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फंगी क्या होता है? देखो बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं ना कि फंगी क्या है, तो जो पढ़े हैं वो बता देंगे सर फंगी कुछ है जो सफेद सा किसी सिस्टम पे दिखता है एकदम। फंगी क्या है? कभी आपने ब्रेड खाया है? कोई ब्रेड को ना आप 10 दिन रख दोगे ना, 10-12 दिन, तो उस पर देखना व्हाइटिश कलर के रेसेस पड़ जाएंगे। दिस इज नोन एज फंगी। अच्छा, फंगी किस कंडीशन में अपने आप को मतलब कि अपने आप को वहां पे जर्मिनेट करता है, अपने आप को सबसे अच्छा किस कंडीशन में पाता है? वार्म कंडीशन एंड मॉइस्ट कंडीशन। ठीक है, एक पॉइंट मैं अगर आपसे पूछूं कि ये बताइए कि अगर ब्रेड को आप फ्रिज के अंदर रख दें, किसी फल को आप फ्रिज के अंदर रख दे, तो क्या उसके अंदर कभी फंगस लगेगा? उसके अंदर कभी फंगस नहीं लगेगा। अरे कोल्ड एरिया में फंगस आएगा ही नहीं। तो जहां पे एकदम मॉइस्ट ह्यूमिड जगह होती है, ह्यूमिड कंडीशन, वहीं पे फंगस क्या होता है, आके ग्रो कर जाता है और अपना न्यूट्रिशन लेना चालू कर देता है बच्चों। ठीक है, तो फंगस के बारे में 3, 4, 5 चीज जो बेसिक पॉइंट है, सबसे पहले उसे समझते हैं। बेसिक पॉइंट क्या क्या है कि जो फंगस का हैबिटाट है कौन सा कंडीशन में होता है? वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशन। ये वहीं पे ग्रो करेंगे और कहीं नहीं ग्रो कर सकते। दिस इज माय गारंटी। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में मैं ले लूं रॉटन फ्रूट। अच्छा, रॉटन फ्रूट मतलब क्या होता है? जो गंदे फ्रूट है जिसको 10 दिन आप बाहर रख दोगे ना तो इसमें फंगस लग जाता है। जैसे कि ब्रेड हो गया। ठीक है, ये सब क्या है? ये सबको अगर 10 दिन रख दोगे, 10, 12, 15 दिन देखना, इस पे फंगस लग जाएगा। फंगस अपना इससे न्यूट्रिशन लेने लगेगा। तो इसका हैबिटाट क्या क्या है? ये वार्म और ह्यूमिड कंडीशन के अंदर होते हैं। ठीक है, ये मेनली जो फंगस होते हैं ना, ये मेनली सेप्रोफिटिक होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? सेप्रोफिटिक होते हैं फंगी। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या है? फंगी पैरासिटिक भी होते हैं। ऐसा नहीं है पैरासिटिक नहीं होते। आपने मस्टर्ड देखा है ना, मस्टर्ड, उसके लीव्स में कौन सा फंगस होता है? पैरासिटिक फंगस होता है। जैसे कि ये मस्टर्ड का मैं ऐसे लीफ बना दूं, ठीक है, ये लीफ हो गया, इसके अंदर जो फंगस लगता है कौन सा लगता है? पैरासिटिक फंगस लगता है। तो उसका हैबिटाट के बारे में पता चल गया ना कि ये वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशन में अपने आप को क्या करेंगे? ग्रो कराएंगे। ठीक है, अपने आप को वहीं से न्यूट्रिशन लेते हैं फंगस। ठीक है, और ये कोल्ड प्लेस में नहीं रहते। कभी भी आदमी क्या करता है, बेटा फ्रिज में क्या करो, इस सामान को रख दो, खराब नहीं होगा। क्यों अपन ये बात बोलते हैं? क्योंकि इसलिए मैं ये पॉइंट बोल रहा हूं कि उसमें फंगस ना लगे।
जहां फंगस को ह्यूमिड और वार्म कंडीशन मिलेगा वहां पे फंगस आएगा, फंगस ग्रो करने लगेगा और अपना न्यूट्रिशन लेना क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा। आई होप दिस पॉइंट इज एब्सोल्युटली क्लियर। सबको क्लियर है ना यहां तक? अगर यहां तक किसी को डाउट है तो तुरंत बता दो कि सर डाउट है मेरे को। ठीक है, अब देखो फंगस के ना स्ट्रक्चर के बारे में समझते हैं कि फंगस का स्ट्रक्चर कैसे होता है। क्लियर है? फंगस का स्ट्रक्चर देखो क्या होता है। सबसे पहले फंगस क्या होता है, मल्टी सेलुलर होता है। ठीक है, पहला पॉइंट। अच्छा, मल्टी सेलुलर होता है ये तो कंफर्म है, लेकिन एक इसका एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन क्या है, ईस्ट। अच्छा, ये ईस्ट क्या है, ये ईस्ट जो है ना यूनिसेलुलर है। ये ईस्ट कैसा है, यूनिसेलुलर है। लेकिन फंगस क्या होता है, फंगस मल्टी सेलुलर होता है। क्लियर है ना यहां तक सबको? यहां तक डाउट है किसी को तो बता दो। अब एक पॉइंट और मैं आपको बता दूं, अच्छा पॉइंट है कि ये जो ईस्ट होता है ना, इसी से क्या बनता है, इथेनॉल बनता है। और ईस्ट ग्रो किस पे करता है, ग्रो ऑन शुगर। ये शुगर पे क्या करेगा बच्चों, ये शुगर पे ही ग्रो करेगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा इसका स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर मैंने बताया ये मल्टी सेलुलर होता है, लेकिन एक ऐसा एक्सेप्शन है जिसका नाम है ईस्ट। ईस्ट क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है और इससे क्या बनते हैं, इथेनॉल बनते हैं और ये ग्रो करता है शुगर के ऊपर। क्लियर है ना यहां तक? अगर यहां तक किसी को डाउट है तो बता दो, और डाउट होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, अब देखो कुछ पॉइंट और मैं आपको बताऊं कि ये मान के चलो ब्रेड है, अरे खाने वाला ब्रेड, ब्रेड देखे हो ना, मैं ऐसे बना दिया कि मान के चलो ये ब्रेड है। क्यूब मत समझना, इसको ब्रेड मानो, ये है ब्रेड। अब मैंने इसको बना दिया क्यूब, तो इसमें मेरी गलती नहीं है, ये है ब्रेड। अब ब्रेड के ऊपर फंगस कैसे आएगा समझना है अच्छे से। फंगस के स्पोर आके इसके ऊपर क्या होंगे, लग जाएंगे। फंगस के स्पोर इस पे क्या होंगे, आके एक्यूमुलेट हो जाएंगे और ये जो स्पोर है ना कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे। कैसे, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे। अच्छा, जो ये स्ट्रक्चर होता है ना इसे अपन बोलते हैं हाइफे। अच्छा, इसे क्या बोलेंगे, हाइफा। ठीक है, इसके एक स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं हाइफा, और इस पूरे स्ट्रक्चर को अगर कलेक्ट कर देना, एक्यूमुलेट कर दे, तो इसे बोलते हैं माइसीलियम। मैं 2 पॉइंट बताया हूं, सिंगल पॉइंट को बोलेंगे हाइफा, और जब हाइफा को एक्यूमुलेट कर देंगे, पूरे हाइफा को मर्ज कर देंगे, उससे जो सिस्टम बनता है उसे बोलते हैं माइसीलियम। आई होप कि समझ में आया होगा हाइफा और माइसीलियम क्या होता है। कहीं से डाउट नहीं होना चाहिए, अगर डाउट है तो बता दो हाइफा और माइसीलियम में कहीं से भी। ठीक है, एक पॉइंट, हाइफा जो होता है ना 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होगा हाइफा, 2 प्रकार का हाइफा होगा। कौन कौन सा प्रकार होगा, एक होगा कि ऐसा हाइफा आपको दिखेगा, ठीक है, एक होगा ऐसा हाइफा दिखेगा। अच्छा, दोनों तो सेम है, इसमें क्या दिक्कत है, देखो जी, एक के अंदर ऐसे न्यूक्लियस होगा, ठीक है, और एक के अंदर जो न्यूक्लियस होगा वो न्यूक्लियस एक लेटरल वॉल से क्या होगा, सेपरेट होगा। किससे सेपरेट हो रहा है, एक है लेटरल वॉल। ठीक है, इस वॉल से क्या हो रहा है, सेपरेट हो रहा है। तो जो न्यूक्लियस फ्री है ना, तो ऐसे कंडीशन को बोलते हैं सेप्टा या सेप्टेड। ठीक है, और जो लेटरल वॉल से क्या है, डिवाइड है ना, उसे अपन क्या बोलते हैं, एसेप्टेड। समझ में आया? हाइफा 2 प्रकार के हैं। पहला प्रकार होगा क्या, पहला प्रकार होगा सेप्टेड, और दूसरा क्या होगा, एसेप्टेड। एसेप्टेड मतलब कि जिसमें क्या होगा, न्यूक्लियस डिवाइड होगा लेटरल वॉल से, और सेप्टेड में क्या होगा, डिवाइड नहीं होगा, ऐसे एकदम गुंडों की तरह राज करेगा अपने अंदर एकदम। देखो एकदम फ्री है, कोई हमको ढका उका नहीं है। यहां तक समझ में आया? अगर यहां तक किसी को दिक्कत है तो जल्दी बता दो, और इसको स्क्रीनशॉट्स आप ले लो इसका। ठीक है, और मैं फिर इसके आगे मूव कर जाऊंगा। इसके आगे मैं क्या कर जाऊंगा, फिर मैं इसके आगे मूव कर जाऊंगा। क्लियर है ना? यहां तक सब कोई स्क्रीनशॉट्स ले लो। एनी हाउ,
अगला पॉइंट मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा अच्छे से। देखो क्या क्या बना, स्पोर से सबसे पहले क्या बना, हाइफा बना, ठीक है, और हाइफा से क्या बना, माइसीलियम बना, ठीक है ना। अब देखो माइसीलियम को मैं ना 3 प्रकार से डिवाइड करूंगा, जिसमें 2 प्रकार हैं जिसको पढ़ना है, और तीसरा ना सिलेबस में है ना एनसीईआरटी में है, तो आपको नहीं पढ़ाई करना है, ठीक है। एक तो होता है नॉर्मल माइसीलियम, ठीक हो, एक होता है स्पेशल माइसीलियम। एक क्या होगा, एक होगा नॉर्मल माइसीलियम, एक क्या होगा, स्पेशल माइसीलियम होगा, ठीक है। अच्छा, नॉर्मल माइसीलियम स्पेशल माइसीलियम में क्या अंतर है कि सपोज कि ये माइसीलियम है, ये क्या हुआ, माइसीलियम हुआ। अरे बहुत सारे हाइफे को अपन बोलते हैं ना माइसीलियम, और एक यहां पे ये माइसीलियम है, ठीक है। ये डेड चीज पे क्या कर रहा है, ग्रो करेगा। ये किस पे ग्रो करेगा, डेड पॉइंट पे ग्रो करेगा। तो ऐसे माइसीलियम को बोलेंगे नॉर्मल माइसीलियम, ठीक है। लेकिन अगर इस माइसीलियम के ऊपर एक स्पेशल स्ट्रक्चर आके लग जाए, और इस स्पेशल स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्या, फ्रूटिंग बॉडी, इसे बोलते हैं स्पेशल माइसीलियम। अब फ्रूटिंग बॉडी जानते हो क्या करता है, फ्रूटिंग बॉडी से क्या बनेगा, आगे स्पोर बनेगा। ये मैं पूरा तरीका आपको जब अगला पॉइंट पढ़ाऊंगा तो उसमें समझाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले स्पोर, स्पोर से हाइफा, हाइफा से माइसीलियम। माइसीलियम भी 2 प्रकार के होंगे, कौन कौन, एक नॉर्मल माइसीलियम, एक स्पेशल माइसीलियम। अच्छा, स्पोर से जब हाइफा बनेगा तो किस सिस्टम से होके गुजरेगा, तो माइटोसिस करके क्या बनाएगा, ये हाइफा बनाएगा। आई होप कि समझ में आ गया होगा। अगर कहीं से भी दिक्कत है तो आप मेरे को बता दो। मैं क्या क्या पॉइंट बताया हूं, हैबिटाट इसका वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशन में ग्रो करेगा, और ये कोल्ड कंडीशन में ग्रो नहीं कर सकता। और जो फंगी होता है मल्टी सेलुलर होता है, मतलब कि इसमें एक एक्सेप्शन भी है, ईस्ट, ईस्ट इथेनॉल बनाता है, ग्रो करता है शुगर के ऊपर, ठीक है। हाइफा 2 प्रकार के मैं बताया, एसेप्टेड और सेप्टेड। सेप्टेड में क्या होगा कि जो न्यूक्लियस होता है फ्री होता है, और एसेप्टेड में क्या होगा कि जो न्यूक्लियस होता है लेटरल वॉल से क्या होता है, डिवाइड होता है। यहां तक तो सबको समझ में आ गया होगा। आई होप अगर किसी को दिक्कत है तो बता दो कि सर दिक्कत है, ठीक है। अब देखो, जो फंगी की जो सेल वॉल होती है ना, इस पॉइंट को मैं बता दूं, जो फंगी की सेल वॉल होती है ना, वो काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, काइटिन की प्लस कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। क्लियर है ना। इसका जो सेल वॉल है काइटिन प्लस कार्बोहाइड्रेट का बना होता है, और ये अपना खाना स्टोर किसमें करता है, तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में क्या करेगा, ये भोजन अपना स्टोर करता है, ठीक है। इसकी जो सेल वॉल है काइटिन प्लस कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, और ये जो अपना फूड स्टोर करता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में करता है। बेसिक पॉइंट समझ में आ गया ना, बेसिक पॉइंट समझ में आ गया ना। फंगी के अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, ठीक है। फंगी के अंदर क्या, फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, ठीक है। इनके अंदर पिगमेंट होते हैं, क्या होते हैं, पिगमेंट होते हैं कलर देने के लिए। क्लियर है ना। इनके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, इनका जो फूड स्टोर होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। इनका सेल वॉल काइटिन प्लस कार्बोहाइड्रेट से मिलके क्या होता है, बना होता है। तो स्ट्रक्चर अपन समझ लिए, हैबिटाट अपन समझ लिए। अब कौन सी बारी आती है, न्यूट्रिएशन के बारे में समझेंगे। क्लियर है ना। इसका स्क्रीनशॉट्स ले लो, ले लो, ले लो, ले लो, स्क्रीनशॉट्स इसका ले लो, तब तक मैं देख लूं कोई मैसेज वैसेज आया है कि नहीं। कोई मैसेज तो हमको नहीं दिख रहा है, अगर आपको कोई दिख रहा है तो बता दीजिए। कोई मैसेज तो हमको नहीं दिख रहा है, अगर आपको कोई दिख रहा है तो बता दीजिए। ठीक है, चलो अब अगला पॉइंट समझते हैं। कौन सा पॉइंट,
फंगी के न्यूट्रिशन के बारे में समझेंगे। इनका न्यूट्रिशन भी 3 प्रकार का होता है, पता है कौन कौन? एक होगा सेप्रोफिटिक, ठीक है, एक होता है पैरासिटिक, एक होता है क्या? सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक में 2 सिस्टम की बात करेंगे, एक लाइकेन की बात करेंगे, एक माइकोराइजा की बात करेंगे, ठीक है। 2 सिस्टम की बात करेंगे, एक लाइकेन की बात करेंगे, एक माइकोराइजा की बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले सेप्रोफिटिक समझते हैं। सेप्रोफिटिक क्या होता है कि सपोज कि अभी मैं एक ब्रेड का एग्जांपल दिया था, ये ब्रेड है, ठीक है, ये क्या है बच्चों? ब्रेड है, ये इनके हाइफा है, ठीक है। तो ये क्या करेगा? अपना एंजाइम इस ब्रेड के ऊपर गिराएगा और ब्रेड को बाहर के साइड क्या कर देगा? डाइजेस्ट करा देगा और फिर इसे क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। दिस इज नोन एज सेप्रोफिटिक। आई होप क्लियर होगा। सेप्रोफिटिक क्या होता है कि ये ब्रेड हुआ, ब्रेड क्या करेगा? अपने हाइफा से एंजाइम गिराएगा और एंजाइम से क्या करेगा? इस ब्रेड को बाहर के साइड डाइजेस्ट करा देगा और इस डाइजेशन को एब्जॉर्ब कर लेगा, डाइजेस्टिव पार्ट को। दिस इज नोन एज पैरासिटिक, ठीक है। अब सॉरी सेप्रोफिटिक। अब पैरासिटिक तो मान जाओ प्लांट एंड एनिमल पे होते हैं, ठीक है। प्लांट और एनिमल पे अपना ये न्यूट्रिशन लेंगे, या तो बाहर से ले या तो अंदर से ले। दिस इज नोन एज पैरासिटिक। इंपॉर्टेंट कौन है? इंपॉर्टेंट है सिम्बायोटिक, बहुत इंपॉर्टेंट है सिम्बायोटिक। इसीलिए मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड में समझा रहा हूं। सिम्बायोटिक क्या होता है अच्छे से समझ लेना है। देखो सिम्बायोटिक का मतलब होता है ना, सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक का मतलब होता है बच्चों कि 2 ऐसे सिस्टम, 2 ऑर्गेनिज्म, सपोज कि ये ए ऑर्गेनिज्म हो गया, ये हो गया बी ऑर्गेनिज्म। ए वाले को बी वाले से फायदा है और बी वाले को ए वाले से फायदा है। दिस इज नोन एज सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक मतलब होता है कि 2 ऑर्गेनिज्म जिसको इससे फायदा हो और इसको इससे फायदा हो। दिस इज नोन एज सिम्बायोटिक, ठीक है ना। एक पॉइंट इसमें मैं सबसे पहले लाइकेन के बारे में समझाऊंगा। लाइकेन, ठीक है, ये हो गया एल्गी, ठीक है, और ये हमारा हो गया फंगल हाइफा। ये हमारा क्या हो गया? फंगल हाइफा। अब ये फंगल हाइफा क्या करेगा? बाहर से वाटर, फॉस्फेट, जितने भी न्यूट्रिशन है क्या करेगा? इसको दे देगा। किसको दे देगा? इसको दे देगा। ले 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 फंगी ले लेगा, सॉरी एल्गी ले लेगा, ठीक है। ये क्या हो गया? एल्गी हो गया। अब ये एल्गी क्या किया कि न्यूट्रिशन ले लिया, ठीक है। किससे न्यूट्रिशन ले लिया? तो फंगल हाइफा से ले लेगा। अब क्या करेगा? खाना बनाएगा और ग्लूकोज बना के क्या करेगा? ग्लूकोज तो अपना भी काम करेगा ना, ग्लूकोज का यूज अपने तरीके से भी करेगा और फिर क्या करेगा? ये ग्लूकोज इन फंगल हाइफा को भी दे देगा। जो फंगल हाइफा दिख रहा है ना उसको भी दे देगा। तो 2 काम कर रहा है ना। ये फंगल हाइफा क्या किया है? एल्गी को न्यूट्रिशन प्रदान किया है और ये क्या किया है कि फोटोसिंथेसिस करके ग्लूकोज बना के इसको भी क्या दे दिया है? ग्लूकोज दे दिया। ले ले भाई तू भी थोड़ा स्वाद चख ले। तो देखो एल्गी को किससे फायदा हो रहा है? फंगस से फायदा, फंगल हाइफा से फायदा हो रहा है ना। कि एल्गी को क्या फायदा हो रहा है कि फंगल हाइफा इसको क्या दे रहा है? न्यूट्रिशन दे रहा है। और एल्गी को मतलब कि एल्गी फंगल को क्या देता है? तो एल्गी फंगल को ग्लूकोज दे देगा और फंगल एल्गी को क्या देगा? तो न्यूट्रिशन दे देता है। ले ले भैया वाटर ले ले, ये सब ले ले और तू क्या करा दे? फोटोसिंथेसिस करा दे और फोटोसिंथेसिस करा के क्या कर दे भाई? हमको भी वो दे दे, ग्लूकोज दे दे थोड़ा। तो लाइकेन समझ में आया ना।
अब यही सेम कंडीशन होता है माइकोराइजा में। देखो माइकोराइजा कैसे होते हैं भैया, मैं आपको समझा दूं एक बार। माइकोराइजा, मैं इसको इरेज कर देता हूं, फिर मैं आपको माइकोराइजा समझाता हूं। व्हाट इज माइकोराइजा? दिख रहा है ना आपको? अच्छा, ओके, दिख रहा है। देखो माइकोराइजा में क्या होता है कि ये प्लांट है, ये प्लांट का क्या हुआ, रूट हुआ, ठीक है। ये प्लांट के ऊपर वाले लीव्स हो गए, ये लीफ हो गया, ये स्टेम हो गया, और ये जो लगे हैं ये क्या लगा है प्लांट के साथ, ये फंगल हाइफा लगा है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, फंगल हाइफा क्या करेगा, इसको न्यूट्रिशन दे देगा रूट को। ले ले भैया, न्यूट्रिशन किसको दे देगा, रूट को दे देगा। और रूट कहां पहुंचाएगा, लीव्स के पास पहुंचाएगा, और लीव्स फोटोसिंथेसिस करके भोजन बना के कुछ भोजन अपने साथ यूज करेगा और कुछ किसको दे देगा, किसको दे देगा, अरे फंगल हाइफा को दे देगा। समझ में आया ना? तो ऐसे कंडीशन को बोलते हैं माइकोराइजा। समझ में आया? फंगल हाइफा, लाइकेन में क्या होता है कि एल्गी प्लस फंगल हाइफा जब ऐड कर देंगे, फंगल हाइफा जब ऐड कर देंगे तो ऐसे कंडीशन को बोलते हैं लाइकेन। लेकिन जब रूट, जब किसको ऐड करेंगे, रूट प्लस, दिख रहा है ना, रूट प्लस फंगल हाइफा, दिस इज नोन एज माइकोराइजा। आई होप कि यहां तक समझ में आ गया होगा इसका न्यूट्रिशन कैसे होता है। कहीं से दिक्कत है तो बता दीजिए तुरंत, बिना किसी संशय के बता दीजिए कि नहीं सर दिक्कत है, मेरे को दिक्कत है तो बता दो अभी भी, फिर समझा दूंगा। क्रिस्टल क्लियर, ओके भाई। एक बच्चे ने लिखा है क्रिस्टल क्लियर, तो क्रिस्टल क्लियर है तो अच्छी बात है, एकदम अच्छे से समझ में आया है। तो अब देखो रिप्रोडक्शन तो पूरा आज खत्म नहीं कर पाएंगे, रिप्रोडक्शन खत्म नहीं कर पाएंगे। रिप्रोडक्शन के साथ में क्या करूंगा, अगले लेक्चर में रिप्रोडक्शन खत्म कर देंगे और उसके जो क्लासिफिकेशन है फाइको, एस्को, बेसिडो, ड्यूट्रो, इसे अगले लेक्चर में खत्म कर देंगे। लेकिन रिप्रोडक्शन के बारे में मैं कुछ पॉइंट बता दूं, ज्यादा नहीं बताऊंगा, कुछ पॉइंट मैं आपको बता दूं कि जो रिप्रोडक्शन होता है, एक मिनट, ये दिख रहा है, इसको मैं भी हटा दिया। जो फंगी में रिप्रोडक्शन होता है माय डियर स्टूडेंट, ये 3 तरीके से होता है। एक होता है एसेक्सुअल, एक क्या होता है, सेक्सुअल, ठीक है। एक होता है वेजिटेटिव। 3 तरीके से क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। किसके अंदर 3 तरीके से रिप्रोडक्शन होगा, फंगी के अंदर 3 तरीके से रिप्रोडक्शन होता है। एक होगा वेजिटेटिव होगा, एक क्या होगा, सेक्सुअल होगा, एक क्या होगा, एसेक्सुअल होगा, ठीक है। समझ में आया ना? और एक पॉइंट मैं बता दूं, इसमें 3 पॉइंट को कंसीडर करेंगे, ठीक है, और इसमें 2 पॉइंट को कंसीडर करेंगे और इसके बारे में उतना कुछ नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो तीनों पॉइंट को, जो रिप्रोडक्शन वाला पार्ट है, मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में क्या करूंगा, पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ये और प्लस फाइको, बेसिडो, ड्यूट्रो और एस्को, ये चारों को मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट लेक्चर में खत्म भी कर दूंगा। किसके साथ, फंगल रिप्रोडक्शन, और ये जो इनके पार्ट है इनको मैं क्या कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। क्लियर है ना यहां तक? अगर यहां तक किसी को डाउट हो तो बताओ, कहीं से भी किसी को डाउट नहीं होनी चाहिए, दिस इज माई गारंटी। अगर डाउट है तो बता दो कि हाँ सर कहीं से डाउट है, मेरे को दिख नहीं रहा है कहीं से भी डाउट, कोई भी डाउट नहीं दिख रहा है, ठीक है, मेरे को कोई भी डाउट नहीं दिख रहा है। तो चलो, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है ना तो क्या करोगे, चैनल को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो को खूब ज्यादा स्प्रेड कर देना उन बच्चों तक जिनको इनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, इसी टॉपर्स नीट के चैनल पे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।